समाज में भक्त प्रेमी सज्जनों संत मूर्ति आए हुए सभी को सादर सहित बंदगी साहेब। हमारे संतों ने बताया है कि मानव तन दुर्लभ है, मिले न दो जी बाल, पक्का फल जो गिर पड़े बहुर लाग। ये हमारा जीवन मिला हुआ है, बहुत ही भाग्य से मिला हुआ है। अगर ये हमारा जीवन अमूल समय मानो तन मिला हुआ है, हमारा समय धीरे धीरे करके बीत रहा है, क्योंकि बहुत ही भाग्य से मिला हुआ है। ये मानव तन बहुत ही भाग्य से मिला हुआ है। अगर ये अवसर ये वर्तमान हमारा चला गया तो दोबारा कब मौसर आए इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि मानव तन दुर्लभ है, क्योंकि मानव जीवन मिला हुआ है। अपना कार्य हम इस अवस्था में कर सकते हैं, मानव ही जीवन में कर सकते हैं, इसलिए कि मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब अपना हम कार्य करना चाहे तो कार्य कर लेंगे, अन्यथा ये मेरा जीवन किस तरह है कि जैसे पेड़ में पके फल लगे रहते हैं, कब कितने समय टपक जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसी प्रकार ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। कितनी समय इसमें से निकलना पड़े चलना पड़े इसका कोई अता पता नहीं है, कब इसको छोड़ना पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए संतों ने कहा है कि हमारा जीवन कैसा है, पके फल की तरह है, कब कितने समय निकलना पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मिला हुआ है तो हमको संतों के शरण में जाना चाहिए, और ये जो जीवन मानव जीवन मिला है संतों के शरण में जा करके अपना जीवन सफल बना लेना है, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, ये अवसर ये समय बार बार नहीं आएगा। जो आया है अगर हम गौर नहीं करेंगे ध्यान नहीं देंगे तो बीतता ही चला जाएगा, क्योंकि मेरा बचपन गुजर गया हम जान ही नहीं पाए, मेरा बचपन चला गया और हम इस जीवन को जान नहीं पाए। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर चढ़ी जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, अंत में खत्म कहानी। मेरा समय इसी तरह तो बीत रहा है, बचपना तो खेल कूद में चला गया और जवानी ऐसो सरत में चली गई। अब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है तो बला का सामना होगा। बला कहते हैं मौत को, ये मौत किसी को बख्शेगी नहीं। इसीलिए इस मौत से बचने के लिए हमको संतों के शरण में जाना पड़ेगा, और इसीलिए मेरा समय वर्तमान इतना कीमती है, ये मेरा समय इतना कीमती है, लेकिन हम अपने समय के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम कहाँ गंवा देते हैं, गफलत में खो देते हैं, हमारा जीवन गफलत में चला जाता है। जो हमको समय मिले कुछ कार्य से तो हमको संतों के शरण में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो ये मानव जीवन का लाभ नहीं मिलेगा। मानव जीवन का लाभ मिलेगा सत्संग से ही मिलेगा, संतों के शरण में जाने के बाद ही मिलेगा, अन्यथा अलग कहीं ठिकाना नहीं है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर चढ़ी जवानी, और शाम बुढ़ापा ढलते देखा, अंत में खत्म कहानी। हमारा जीवन हमारा पल पल तो समय जा रहा है, हमारा समय बीत रहा है। बहुत जीव कहते हैं, हमने सुना है भैया
अरे समय आएगा तो गुरु कर लेंगे, लेकिन ये टालना नहीं चाहिए। समय आएगा तो अभी क्या पड़ी है, लेकिन ये भी विचार करना है साथ साथ कि इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब कितनी समय टपक जाए। जब से ही हम संतों के शरण में लग जाएं और अपना जीवन सफल बना ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, हमारा जीवन जा रहा है। संतों ने कहा है जिंदगी खत्म हो गई। देखते यही है कि लोग सत्संग में समय कम देते हैं, रुचि कम लगाते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा कार्यक्रम हो रहा हो तो बहुत अच्छे से सुना जाएगा, बहुत अच्छे से ग्रहण भी लोग करेंगे। लेकिन नहीं, गफलत में लोग समय गंवा देते हैं, गफलत में हमारा समय चला जाता है। जिंदगी खत्म हो गई तो जीने का ढंग आया, जिंदगी खत्म हो गई तो जीने का ढंग आया, बुझ गई जो समा तो महफिल में रंग आया। क्योंकि मानव जीवन मिला हुआ है, प्रकाशित है, प्रकाश है, प्रकाश जल रहा है, पहचान अब कर लेना है। ये चेतन ये प्रकाश मंदिर से निकल जाएगा तो कोई संसार का ना देवी ना देवता ना भुइया ना भवानी कोई नहीं जला सकता है, क्योंकि पहचान करना है जो प्रकाश में बैठा जल रहा है। संतों ने किसी की पहचान बताई, परिचय बताया कि जब तक इस मंदिर में हम बैठे हुए हैं इस ज्योत की पहचान कर लेना है, क्योंकि जहाँ की ज्योत बुझ जाएगी तो हम जला सकते हैं, लेकिन जो ये ज्योत निकल जाएगी तो इसको जला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अवसर है, ये वर्तमान है। अब हमको वर्तमान में समझ लेना है, अब समझ लेना है, नहीं तो ये समय चला गया, इसमें से निकल जाएंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ हम जाएंगे। ये जिस्म क्या है? जिस्म सदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा हुआ है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र सांसों पेट की, ये ख्याले आसियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी ये हमारा टूट के खाक में मिल जाएगी। क्योंकि ये मंदिर तो सजा हुआ है, बना हुआ है, लेकिन ये हमारा टूट कर खाक में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें रहते रहते संतों के शरण में जाना है और इस भेद को हमको समझ लेना है। अगर हम नहीं जान पाए तो ये मानव जीवन का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम होना निश्चित है। मौत ही सत्य है और मौत निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सुबह हुआ है, दोपहर होगा, दोपहर हुआ है, शाम होना निश्चित है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हम आए हैं तो छोड़ना पड़ेगा, कभी भी छोड़ना पड़ जाए, इसलिए संतों के शरण में जाना चाहिए और उनके संगत करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि अलग मुक्ति का रास्ता अलग नहीं मिलने वाला, सिर्फ सत्संग में ही मिल सकता है। इसीलिए संतों के शरण में जाएं, समझें और अपना जीवन सफल बनाएं, चाहे एक बने।